हेलो एवरीवन। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। जो इंट्रोडक्शन होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी का होगा, और हम वेरियस फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमको आगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्लूइड की डेफिनेशन आप सब जानते ही होंगे, और अगर जिस किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। फ्लूइड्स आर द सबस्टेंस दैट आर हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। तो ये कहना चाहता है ये ऐसे टाइप के सबस्टेंस होते हैं जिनमें जब शेयर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनका डिफॉर्मेशन कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट रहता है और वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करते रहते हैं। जैसे कि आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा वाटर का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, मरकरी हो गया, एयर हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो हो रही है, सिर्फ आप उसको ऐसे समझिए, शेयर फोर्स आपने अप्लाई किया, वो चीज़ में डिफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो वो हम उसको फ्लूइड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ऑल टाइप ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जितने भी टाइप के लिक्विड और गैसेस हैं वो सब फ्लूइड के अंडर में आते हैं। सॉलिड फ्लूइड के अंडर में बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि इसमें शेयर फॉर्मेशन, शेयर स्ट्रेस अगर उसमें हम देते हैं या शेयर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नहीं होता। एक स्टैंडर्ड डिफॉर्मेशन होने के बाद वो रुक जाता है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप पानी है, पानी में शेयर फोर्स थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये ग्राफ से आपको बहुत कुछ इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डी थीटा बाई डी टी, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनका बहुत यूज़ करने वाले हैं, डी थीटा बाई डी टी का। ये साफ साफ ये आपको ग्राफ शो कर रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टी हमारा थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टी हमारा थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। और यहाँ पे जो ये स्टैटिक फ्लूइड मॉलिक्यूल है, हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो बाउंड्री होती है किसी भी फ्लो के लिए, वहाँ पे नो स्लिप की कंडीशन हमको अचीव रहती है। एक आइडियल कंडीशन मान सकते हैं हम इनको, कि वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे स्टिक है। और ये सिंबल है, आप ये सिंबल को सीधे से ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर का या किसी भी फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ हम कह किसको रहे हैं। तो जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं फ्लूइड का, जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उनको हम प्रॉपर्टी कहेंगे, या फिर जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं फ्लूइड के लिए, उनको हम प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दूं, बता दूं। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ केजी पर मीटर क्यूब। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको ऐसा समझना है कि 1 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है। अगर ये कोई वॉल्यूम है एक कोई स्पेस है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसमें जितने भी मास आ सकता है, इसके अंदर जितना मास अकम्युलेट हो सकता है, वही हमारा डेंसिटी हो जाता है। मैं आपको और बेसिक टर्म में समझाऊं तो जैसे आप ऐसा समझो कि एक रूम है, ओके, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अब क्या होता है कि आप उसमें वाटर भरते हो, ओके, आप उसमें क्या करते हो, पानी भरते हो पूरे कमरे में। कमरे जैसा कोई स्पेस है वहाँ पे। अब आप बोलोगे कमरे में तो पानी बाहर निकल आएगा, तो नहीं, हम कमरे जैसा कोई स्पेस ले रहे हैं, वहाँ पे अगर हम पानी भरते हैं वो, देन वहीं पे दूसरा हमारे पास एक स्पेस है, उसमें हम रुई भरते हैं। ओके, रुई आप सब समझ रहे होंगे, कॉटन, हम वो भरते हैं। तो अब आपसे मैं कहूँ दोनों में इसको कंपेयर कीजिए, किसका मास ज़्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स आप क्या कहेंगे कि जिस कमरे में पानी भरा है उसका मास ज़्यादा होगा। तो सेम वॉल्यूम में जो बॉडी जितना मास कंटेंट ज़्यादा करेगी, समझ रहे हैं, जो वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम में के लिए अगर कोई बॉडी ज़्यादा मास कंटेंट कर रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे।
ये सेकेंड डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, सेकेंड टर्म आप देख रहे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड इन अ गिवन वॉल्यूम। मीन्स कि अगर कोई वॉल्यूम गिवन है, उसमें जितना भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल अंदर उसके कंटेन कर रहा है वही उसका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ओके और ज़्यादा डीपली अगर फिर भी अभी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग करिए, वहाँ पे आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की हम कोशिश करेंगे। बाकी डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक जान लेते हैं कि उसकी जो SI यूनिट की अगर बात करते हैं kg पर मीटर क्यूब होता है, इसका कन्वर्जन आपसे आना चाहिए। ओके देख पा रहे होंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेज। या प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने एज्यूम कर सकते, सॉरी एज्यूम नहीं, आप इसको देख सकते हैं और इस प्रैक्टिकली एप्लीकेशन आप इसका देख सकते हैं। और हाँ, ये जो सबसे सिंपलेस्ट टर्म की मैं बात कर रहा था वो ये है, ये टर्म आप याद रखिए डेंसिटी के लिए। फ्लूइड का हैवीनेस ही डेंसिटी कहलाता है। जितना हैवी फ्लूइड होगा उतना डेंस फ्लूइड होगा। आप बस ये सिंपल समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। आप ये बेसिक चीज़ समझ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टर्म में आएंगे वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो ये भी बहुत बेसिक टर्म है जो आप लोगों ने मे बी ऑलरेडी पढ़ा हो, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हो उसके लिए फिर एक बार समझ लेते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। वेट पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स कि 1 मीटर क्यूब का कोई स्पेस है, 1 मीटर क्यूब का कोई स्पेस है, उस पर आपका जितना भी वेट होगा किसी भी बॉडी का, उस मास के लिए, सॉरी उस स्पेस के लिए, वही आपका स्पेसिफिक वेट होगा। मीन्स कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना वेट आ रहा है उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए वो स्पेसिफिक वेट होगा, या फिर इसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। इसकी SI यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं वेट की SI यूनिट न्यूटन होगी और वॉल्यूम की SI यूनिट तो आपको सभी को पता है कि मीट्रिक क्यूब होगी। एक टर्म और है जो मैं आपको यहाँ पे अवेयर कराना चाहता हूँ, ये जो नोट लिखा हुआ है, इस नोट को आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है डेंसिटी इज़ एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन वेराज स्पेसिफिक वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन। इसका मतलब ये है कि लोकेशन के रिस्पेक्ट में, मीन्स अगर आप जैसे जैसे लोकेशन चेंज करते जाते हैं तो जो आपकी डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट रहेगी, लेकिन वहीं पे अगर आप स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे तो वो वेरिएबल होगा, वो वेरी करेगा। और क्यों वेरी करेगा आपको भी पता है, क्योंकि W इज इक्वल्स टू होता है, हमने पढ़ा है, मास इनटू G। और आप जैसे ही लोकेशन चेंज करेंगे आपकी G की वैल्यू चेंज करेगी, और G की वैल्यू चेंज करने के साथ आपका W जो है वो वेरी करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ न्यूमेरिकल्स में जब वैल्यू दी जाती है आपको डेंसिटी से रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए भी, तो वहाँ पे वो मोस्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देते हैं। आपने देखा होगा कई बार न्यूमेरिकल में। तो समझ लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है बिल्कुल से ही, दैट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड का भी हमको कंपेयर करना है डेंसिटी, उसका डेंसिटी अपॉन जो भी स्टैंडर्ड फ्लूइड है। स्टैंडर्ड फ्लूइड में आपको बता दूं, जैसे कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो हमारे लिए जो वाटर है वो है हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड, और अगर हम एयर की बात, सॉरी गैस की बात करें तो जो हमारी एयर है वो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो जो भी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी है उससे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी को, सॉरी जो भी हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी है उससे हम कंपेयर करेंगे जो हमारा गिवन फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को, तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो वाटर होता है वो स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड डेंसिटी, उसकी डेंसिटी होती है 1000। तो अगर हम नीचे रखते हैं 1000 और ऊपर कोई भी फ्लूइड ले लेते हैं जिसकी डेंसिटी मान लीजिए 750 है, ओके 750 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 750 है, और अगर हम पूछे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा तो 750 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमको आंसर मिलेगा 0.75। और न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ होता है, जैसे आपको S की वैल्यू दे दिया 13.6,
अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, डेंसिटी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगेगा कि डेंसिटी तो कहीं दी हुई नहीं है। ये एक्चुअली बता दूं मैं आपको, मरकरी की डेंसिटी है। तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी हमको कहीं दी हुई नहीं है, एस बस दिया हुआ है, इससे हम क्या कैसे निकालेंगे। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, यस की वैल्यू यहाँ पे रखनी है आपको। ओके, 13.6। इसका अगर वाटर से कंपेयर करेंगे 1000, इसका मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। ओके, तो हमको 13,600 मरकरी की डेंसिटी, जो कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, वो फाइंड आउट हो जाएगी। ये S1 की कंडीशन कब आती है, S1 कब होगा, मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 कब होगी, जब हमारा ऊपर भी जो, एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर दूं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि S1 की कंडीशन कब आएगी। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है कि अगर आपका जो फ्लूइड, जिसका आप फ्लूइड का डेंसिटी मेज़र कर रहे हैं वो वाटर है, और नीचे तो आपका वाटर रहेगा ही, तो S की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और जो बहुत बेसिक चीज़ है मैं वो समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे। इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स कि एस की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो वाटर से ज़्यादा हैवी होगा। वो सीधे सीधे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर ऊपर वाले वैल्यू ग्रेटर होगी तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो मीन्स वो जो भी फ्लूइड है वो वाटर से हैवी है। अगर लेस देन 1 आ रही है तो वाटर से लाइट है, और अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो वो वाटर खुद ही है। वो भी हमने इस थर्ड केस में ऑलरेडी देख लिया है। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे कुछ जो और प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं हम उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।